जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार विधानसभा का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा वैसे वैसे बिहार की राजनीति की सरगर्मी काफी तेजी से देखी जा रही है। और यहां पर यह है कि भाई कि सिर्फ एक धाड़ा या दो धाड़ा की बात नहीं है, कई पार्टियां जो है कि बिहार में इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफ हम देखेंगे कि भाई एक धाड़ा जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं और दूसरा धाड़ा जिसको एनडीए गठबंधन कहते हैं। अब ये दोनों के अलावा भी जो है कि अभी एक काफी जो है कि चर्चित आने की पार्टी है, काफी चर्चित नाम है, वो है जनसुराज। जनसुराज में प्रशांत किशोर। और एक पार्टी को और हम क्यों भूलेंगे, क्योंकि उसी बिहार में भाई 5 सीट जीता था और वो था आपका AIMIM यानी कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हालांकि क्या हुआ, वो 5 सीट जीतने के बाद 4 लोग कहां चले गए, ये सारी आने की परिस्थिति पे बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग जो है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। देखिए एक तरफ जो है कि काफी मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा आरजेडी, कांग्रेस, उसके बाद और भी छोटे छोटे दल हैं। सहनी की भी पार्टी है, मुकेश सहनी की भी पार्टी को लिया जा रहा भाई। उधर से जो है कि कम्युनिस्ट वाले जितने भी यानी कि संगठन है वो भी सभी उसी में शामिल है। इसी तरीके से एक जो है कि यूनिट बनती है, उस यूनिट का नाम होता है इंडिया गठबंधन, जिसको महागठबंधन भी कहा जाता है। एक तरफ अगर हम देखेंगे तो एनडीए गठबंधन में अगर आप बात करें तो भाई बीजेपी, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद आपका जो है कि चिराग पासवान की पार्टी और भी तमाम तरह की बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो वहां पर मिलकर जो है कि हम भी है, जो आपका जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये सभी लोग मिलकर वहां पर एक एनडीए गठबंधन बनाए हैं। अभी वर्तमान में बिहार में जो सरकार है वो एनडीए गठबंधन का है। अब एक जो है कि भाई अपने दम पर, अपने बल पर जो है कि पूरा 243 सीट पे, जितना भी 243 या 42 सीट है, उस सीट पे जो है कि अपना प्रत्याशी उतारेंगे और वो है आपके जनसुराज पार्टी। उनके संस्थापक जो है कि भाई प्रशांत किशोर। और एक तरफ जो है कि भाई आप असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM यानी कि AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 2020 में जब वो चुनाव लड़े थे, सॉरी 19 हम बोले थे, लेकिन 20 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उस वक्त में जो है कि वो सीमांचल के कुछ क्षेत्र में शायद 25 या 26 सीट पे लड़े थे और उसी सीट में से 5 सीट वो जीते थे। 5 सीट में जो है कि 4 जो उनके विधायक है वो टूट के चले गए कहां, तो भाई आरजेडी का खेमा में चले गए, वो आरजेडी पार्टी में चले गए। उनका एक जो है कि विधायक रहा जो अभी वर्तमान में यानी कि प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM का, यानी कि असदुद्दीन अवैसी पार्टी का, वो अख्तरुल ईमान। बाकी 4 लोग आरजेडी ज्वाइन कर लिए। ये रहा। अब देखिए सबका अपनी अपनी बातें हैं। असदुद्दीन अवैसी जो है कि यहां पर जो है कि 100 सीट का ऐलान कर दिया कि भाई कि हमारी पार्टी 100 सीट पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो पहले ऐलान नहीं किए थे। वो पहले इस बात को कहे थे कि हमें भी जो है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रखा जाए और बाकायदे जो यहाँ की यूनिट है, बिहार की जो यूनिट है AIMIM का, वो बाकायदे अपने लेटर पेड पे लिख के जो है कि भाई इंडिया गठबंधन का जो बड़ा पार्टी है यानी कि सबसे बड़ी पार्टी वो है आरजेडी का दफ्तर में जाता है, जाने के बाद जो है कि कहता हमें भी शामिल करो, लेकिन वो साफ इनकार कर देते कि आपको शामिल नहीं किया जाएगा। पता नहीं क्या उनका विधायक उनको लेना पसंद है, बात समझिएगा, उनका विधायक जो है कि लेना पसंद है, लेकिन भाई वो पार्टी चुनाव ना लड़े। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ने? क्योंकि तेजस्वी यादव को यह डर सताता है कि भाई एक स्टेज पे अगर असदुद्दीन अवैसी खड़ा हो जाएगा तो हम बौना लगेंगे। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट में अपनी बात को रखता है ना तो दाएं बाएं आगे पीछे कोई टिकता ही नहीं है, तो ये कल का नवा फैल कहां टिकेगा, ये डर था उसको। इसीलिए वो कह रहा भाई कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, तुम हैदराबाद का पार्टी हैदराबाद में। और ये भी कह रहा तेजस्वी यादव, क्या कह रहा है कि हम तो हैदराबाद नहीं गए चुनाव लड़ने के लिए। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त, इस लोकतंत्र में सभी को हिस्सा है ना चुनाव लड़ने का। कोई भी कहीं से, कोई भी दल कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो आप तय कीजिएगा कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़े, कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़े। अगर आपको भी लड़ने का हिम्मत है तो जाइए आप भी जो है कि तेलंगाना में लड़िए, हैदराबाद में चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उस पार्टी का जो है कि लगा और 4 सीट, जो 5 सीट ऑलरेडी पिछले चुनाव 2020 में जो लड़के चुनाव जीता हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ो। और मुकेश सहनी को आप जो है कि अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं। वो मुकेश सहनी, जिस मुकेश सहनी का 2020 में कुछ विधायक जीते और वो टोटल विधायक बीजेपी में चले गए, आप उस मुकेश सहनी को कहां रख रहे हैं? इंडिया गठबंधन का हिस्सा रख रहे हैं। और देखो कैसे एक समाज को जो है ना कि अंधेरे में और डार्क में रख रहा है। और वो पासमानदा मुसलमान,
पासमानदा मुसलमान को सिर्फ जो है ना कि भाई ये लुभावनी वाली बातें कि भाई तुम फलाने को वोट देगा तो फलाना जीत जाएगा, मतलब ये पासमानदा मुसलमान पैदा हुआ है फलाने को हराने और फलाने को जिताने के लिए, लेकिन अपना जीतना कभी नहीं है इसको। अगर अपना जीतना होता तो भाई झारखंड से सीख लेना चाहिए। झारखंड में एक पार्टी का उदय हुआ और वो पार्टी आपका JLKM है, जो जयराम महतो की पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। जब उनके समाज के लोग उसे चाहे ना तो आज पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का हीरो बना दिया जयराम महतो को। लेकिन अगर कोई इस पासमानदा मुसलमानों के बीच में से कोई खड़ा होना चाहेगा ना तो इसी के बिरादरी का लोग इसको जो है कि ताना देंगे, तुमको तो बीजेपी खड़ा किया, तुमको फलाने पार्टी खड़ा किया, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ढिमकाना, तुम्हारा वो और ये। भाई वक्त है, अगर आप अपनी सियासत और क्यादत को आप मजबूत करना चाहते हैं तो फिर अपने लोगों को जो है असेंबली में भेजना होगा, क्योंकि दशा और दिशा जो तय होता है किसी प्रदेश का वो असेंबली से होता है, और अगर आपके लोग असेंबली में नहीं बैठेंगे तो नहीं होगा। मैं सवाल करना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के वो तमाम दलों से जो हमेशा एक बात को कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हमारी भागीदारी कम रही क्या? चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, जो भी सेकुलर के नाम पे हमसे वोट मांगा हमने दिया उसे, लेकिन बदले में वो क्या दिया? बदले में रुसवाई दिया, बदले में लिंचिंग दिया, बदले में जो है कि भाई दरी और टोपी और नाराबाजी करने के लिए हमें रखा, लेकिन हमारा हक नहीं दिया। भाई हम कितना परसेंट है? हम जितना परसेंट है उस हिसाब से आने के हम 17-18% बिहार में हमारी आबादी है, तो 243 सीट की 17-18% में आने की 42-44 सीट होता है। 42-44 सीट हर पार्टी दे दे, सेकुलर पार्टी। भाई हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, वो तय करेगा। हम क्या करेंगे वो तय करेगा। हमारे मुकद्दर को लिखने वाला बात वो असेंबली में वो तय करेगा। जिस तरह से डोमिनियन स्टेट की बात होती थी ना, अंग्रेजों का टाइम में डोमिनियन स्टेट की बात होती थी कि भाई संविधान हम तुम्हारा बना देंगे। बात समझिए क्या कह रहा था अंग्रेज? कह रहा था भारतीयों को संविधान तुम्हारा हम बना देंगे। तो भाई भारतीय लोग कह रहे थे अरे भाई संविधान जब मेरा होगा तो हम ना बनाएंगे, तुम क्या बनाएगा? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। वो लड़ाई चली थी, वही लड़ाई आज जो है इस पासमानदा मुसलमानों को, इस समाज को लड़ना होगा, क्योंकि आपकी स्थिति ना सामाजिक रूप से सही है, ना आपकी राजनीतिक स्थिति सही है। जब तक आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपकी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक आपका मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता भाई मेरे। क्योंकि आप कपड़ा क्या पहनेंगे, आप जूता कितना महंगा पहनेंगे, आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, आपका अनाज की दाम क्या होगा, वो जो सारा तय होता है ना वो सदन में होता है, सत्र में होता है। सत्र में आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। किसी भी प्रदेश की आप बात कर लीजिए, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, झारखंड की भी वही हाल है। झारखंड में भी जो है कि भाई सेकुलर के नाम पे कई पार्टियां जो है कि भाई आपसे जो है कि क्या ले रही है, वोट ले रही है, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लिंचिंग, इस झारखंड में लिंचिंग का जो है एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन लोग जो है कि कहां वोट दे रहे हैं आप इस बात को समझ सकते हैं। बस एक डर से कि अगर तुम किसी को वोट दे दिया तो भाई फलाना जीत जाएगा, और फलाना जीत जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। ये सारी बातें हैं। अब देखिए ना वहां पर जो है कि आप बात कर लीजिए आरजेडी दे दे हमको, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कहावत है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। दे, भूल जाएंगे हम लोग, नहीं आएंगे चुनाव में। दूसरा जो है आप एनडीए गठबंधन का एक धड़ा है, एनडीए गठबंधन का एक सहयोगी दल है जदयू। जदयू में भाई जदयू ने हमेशा मुसलमानों की तारीफदारी की है, हमेशा मुसलमानों की बात की है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देगी वो। हाँ, एक है गुलाम रसूल बलियाबी वहां पर। ये गुलाम रसूल बलियाबी जो है ना कि गुलाम बन के है नीतीश कुमार का, वो नाम है ना गुलाम, तो गुलाम वाकई में बन के भी है, क्योंकि गुलाम बन के है। वहां पर उनको जो है कि कभी एमएलसी विधान परिषद भेज दिया था नॉमिनेट करके, कभी राज्यसभा भेज दिया था, उसी में वो जो है लंबा चौड़ा तकरीर, और लोग उसी के बाद पे आके जो है कि भाई दनादन वोट मार दे रहे। वक्त है, ये वक्त है, अगर 100 सीट का ऐलान किया गया है, अपने लोगों को जो है कि आप चुनिए और सदन भेजिए जो आपकी बात को जो है कि रख सके। ये मत सोचिएगा कि भाई कि अगर हम 1 जीतेंगे कि 2 जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये मत सोचिए। भाई इकलौता तन्हा है ना पार्लियामेंट में, इकलौता तन्हा है असदुद्दीन अवैसी, जो अपनी बात को रखता है ना तो पूरी पार्लियामेंट जो है ना कि भाई हिलता है। पूरी पार्लियामेंट जो है तर्क के अनुसार, पूरी पार्लियामेंट में अपनी जब बात रखता है तो भाई सभी लोग जो उनकी बात को खामोश तरीके से सुनते हैं। भूल गए लोग क्या कि जब देश की बात आती है तो असदुद्दीन अवैसी सबसे पहले खड़े होकर भाई देश के साथ और देश के सपोर्ट में। ये वक्त है, ये इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन या फिर जन स्वराज, ये सब आपको आएंगे बहलाने फुसलाने के लिए। नहीं नहीं नहीं,
आपका 4 मर्द मुजाहिद अगर वहां पहुंच जाए ना, 4 मर्द मुजाहिद, तो भी जो है कि आपके लिए वो लड़ेगा। बस लड़ने वाला चाहिए, पढ़ा लिखा होनी चाहिए कि सदन में अपनी बात को रख सके। अगर आपको लगता है कि मैंने जितनी बात कहा वो सही कहा, तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।